देखिए पाठ संख्या 12 मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई एक कहानी ईदगाह। इस कहानी के बारे में पढ़ेंगे। हमने काफ़ी कुछ अंश इस कहानी का पढ़ा है। आज हम पृष्ठ संख्या 55 में शुरू करना है। यहाँ से देखिए, यहाँ से हामिद और उसके जो दोस्त थे उनके बीच में तर्क चल रहे थे, आपस में बहस हो रही थी। दो दल बने हुए थे जिसमें मोहसिन, समी, महमूद, नूरे सारे एक तरफ और हामिद एक तरफ था। लेकिन हामिद अपने जो सूझबूझ के साथ दिए हुए तर्क हैं उनसे उन सबको परास्त कर रहा था। और इसी बीच मोहसिन को एक नई चोट सूझी। मोहसिन को एक नया उपाय सूझा, नया व्यंग्य सूझा, नई बात सूझी। अपने खिलौनों के पक्ष में और चिमटे के विपक्ष में एक बात सूझी। उसने कहा, मतलब एक होड़ सी लगी हुई है अपनी अपनी चीजों को श्रेष्ठ बताने की और दूसरे की चीज को बिल्कुल नीचा दिखाने की। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। और मोहसिन ने एक व्यंग्य किया, कहा कि जो तुम्हारा चिमटा है ना, इसका मुंह रोज आग में जलेगा, रोजाना आग में जलता रहेगा इसका मुंह। और चिमटे का दुकान चूल्हे के पास और वहां तो आग रहती है, आग में ही उसको दिया जाता है बेचारे को, कोई ना चीज निकालनी हो और सब कुछ। तो कहा कि तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा, जबकि हमारे खिलौनों के साथ ऐसा नहीं होगा। अब उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा और उसका यह मानना था, उसने यह सोचा था कि अब जो मैं तर्क दे रहा हूँ इस तर्क के खिलाफ तो हामिद के पास में कोई जवाब नहीं होगा, हामिद लाजवाब हो जाएगा। लाजवाब निरुत्तर है ना। तो हामिद निरुत्तर हो जाएगा। लेकिन यह बात न हुई, उसका सोचना गलत था। हामिद निरुत्तर नहीं हुआ। हामिद ने तुरंत जवाब दिया। क्या जवाब दिया? कि आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब, तुम्हारे ये वकील, सिपाही और भिश्ती लौड़ियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो यह रुस्तम हिंद ही कर सकता है। अब देखिए, जब मोहसिन ने एक नई चोट की, एक नया व्यंग्य रचा, सोचा, विचारा और उसके बाद कहा, तो उसको विश्वास था कि मेरे द्वारा कहे गए तर्क के विपक्ष में, वितर्क में कोई जवाब नहीं होगा हामिद के पास। लेकिन हामिद ने तुरंत जवाब दिया और जवाब भी ऐसा दिया कि सामने वाले के पास में कोई प्रत्युत्तर नहीं था। उसने कहा, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। कि महाशय किस शेर में रह गए? आग में तो वह कूदते हैं जो बहादुर होते हैं, डरपोक थोड़ी कूदते हैं। मेरा चिमटा आग में रहेगा, इसका मतलब बहादुर है, जिससे तो बहादुरी साबित हो गई उसकी। तुम्हारे ये वकील, सिपाही और भिश्ती लौंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे, ये लड़कियों की तरह घर में घुस जाएंगे। लेकिन आग में कूदना वह काम है जो ये रुस्तम हिंद ही कर सकता है। और आग में कूदना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। आग में कूदना तो वह काम है जो यह रुस्तम हिंद ही कर सकता है। रुस्तम हिंद मतलब हिंद का बहादुर। आग में कूदना एक मुहावरा भी, जानबूझ कर मुसीबत मोल लेना। महमूद ने एक जोर लगाया। वकील साहब कुर्सी मेज पर, महमूद ने भी काफी देर से सोच रहा है, वे तो चार हैं, चारों का दिमाग दौड़ रहा है, अलग अलग उनके विचार, अलग अलग तर्क आ रहे हैं दिमाग में। और इधर हामिद एक है जो अकेला ही उन सब के तर्कों का जवाब दे रहा है। तो महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। तो उसने कहा, हमारे जो वकील साहब हैं, उसने वकील खरीदा था, कहा कि वकील साहब तो कुर्सी मेज पर बैठेंगे, टेबल कुर्सी रहेगी उनके सामने, मेज, टेबल जिसे कहते हैं इंग्लिश में मेज। तो तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। बावर्ची खाना मतलब रसोई घर। तो कहा कि तुम्हारा चिमटा तो रसोई घर में पड़ा रहेगा, बावर्ची खाने में पड़ा रहेगा, हमारे वकील साहब हैं कुर्सी मेज पर बैठेंगे। इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। और यह एक ऐसा तर्क जिसकी वजह से जो सम्मी और नूरे अभी तक बोल नहीं रहे थे, उनको ऐसा लग रहा था जैसे हामिद ही जीतेगा और हमें हामिद के पक्ष में ही होना है। हालांकि विपक्ष में खड़े थे, लेकिन अब वे धीरे धीरे हामिद के तर्कों से प्रभावित हो रहे थे, उसकी तरफ होने ही वाले थे। इतने में इस महमूद ने ये जो तर्क दिया, उन्हें लगा कि इस तर्क का जवाब तो हामिद के पास होगा ही नहीं, और उन्हें यह तर्क अच्छा लगा, इसलिए वे भी सजीव हो गए और उनके भी दिमाग में विचार आने लगे, वे भी विपक्ष में ही हो गए। सजीव होने का मतलब ये नहीं कि पहले निर्जीव थे, मरे हुए थे, ऐसा नहीं था।
सजीव होने का मतलब सचेत हो गए, सजग हो गए और उनके भी दिमाग में कई ख्याल आने लगे, तर्क आने लगे। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने, और क्या सोचा उन दोनों ने कि देखो महमूद ने अब की बार कितने ठिकाने की बात, कितने पते की बात कही है। पट्टा है पंजाबी भाषा का शब्द। चिमटा बावर्ची खाने में पड़े रहने के सिवा और क्या कर सकता है। उन्होंने, उनके दिमाग में भी ये बात आई कि देखो हमारे दिमाग में तो अभी तक आया ही नहीं। महमूद ने कितनी तर्क की बात निकाली है कि चिमटा तो बावर्ची खाने में पड़े रहने के सिवा और क्या कर सकता है, इसका तो काम है रसोई घर में पड़ा रहना है। हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा और तुरंत हामिद को भी कोई ऐसा जवाब न सूझा जिसकी वजह से उनको उनकी बोलती बंद कर सकता है। तो उसने धांधली शुरू की, और यही होता है बच्चों का खेल। और जब कोई जीत नहीं पाता है किसी तरह से, तब वह उसमें धांधली शुरू करता है। और उसने कहा कि मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। अब सीधी सी बात है कि चिमटे का काम रसोई घर में ही होता है, फिर भी उसने झूठ बोला कि मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। क्या बात है। उसको जब जवाब न सूझा तो अलग ही तरीके से वितर्क की बजाय कुतर्क देने में लग गया और कहा कि ऐसा होगा कि मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं बैठेगा। वकील साहब जब कुर्सी पर बैठेंगे ना तेरे वकील साहब, तब जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका जो कानून का पोथा है ना, कानून की किताब है उनके पास जो कानून है ना, उस कानून को ही उनके पेट में घुसेड़ देगा, पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं, तो अलग हो गई, विषय से हटकर हो गई। खासी गाली गलौज थी और कुछ लड़ाई झगड़े वाली सी बात, गाली गलौज पेट में डाल देना, ऐसा कुछ पटक देना, ये तो लड़ाई से संबंधित बातें हो गई। कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई, लेकिन कानून को पेट में डालने वाली जो बात थी उससे रोब जम गया, उसका धाक जम गई और ऐसी छा गई कि तीनों सूरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई देलचा कनकुआ किसी गंडे वाले कनकुए को काट गया हो। मानो देलचा कनकुआ, देलचा का मतलब होता 2 पैसा, 2 पैसे देलचा ना, और कनकुआ का मतलब होता पतंग। ठीक है, 2 पैसे की पतंग मतलब सस्ती पतंग। सस्ती वाली पतंग ने किसी गंडे वाले कनकुए को काट दिया। गंडे वाले का मतलब 4 आना। कनकुआ का मतलब आप जानते हैं, पतंग, या इसका दूसरा अर्थ लिया जा सकता है कीमती पतंग। तो ऐसा लगा जैसे किसी सस्ती पतंग ने, बहुत सस्ती पतंग ने किसी कीमती पतंग को काट दिया हो। इस तरह से हामिद के द्वारा दिया हुआ कुतर्क और उन पर छा गया। कानून मुंह से बाहर निकालने वाली चीज है, और कानून कहां से निकलता है? मुंह से बाहर निकलता है। तो बोलते हैं, बहस करते हैं वकील, कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है, और उन बच्चों के लिए तो बहुत कुछ नयापन रखती है। उनको क्या मालूम कि कैसे पेट में डालते हैं कानून को, और वास्तव में ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। हामिद ने मैदान मार लिया, जीत हासिल कर ली। सारे उससे प्रभावित हो गए बच्चे। मैदान मारना, जीत लेना। उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब प्रमाणित हो गया, यह साबित हो गया कि उसका जो चिमटा है वह हिंद का बहादुर है, इतना काम कर सकता है, कानून को पेट में डाल सकता है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। अब इतनी देर तक जो सारे बच्चे उसकी खिलाफत कर रहे थे, उसके चिमटे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, गलत साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि तूने चिमटा क्यों खरीदा, ये तो फालतू चीज है। लेकिन अंतिम जो कुतर्क दिया गया था हामिद के द्वारा, हालांकि बात बेतुकी थी, लेकिन इतनी छा गई, इतना प्रभावित कर दिया उनको कि अब किसी भी बच्चे के पास में, किसी भी साथी के पास में कोई जवाब नहीं था, और सारे के सारे उसकी बात से प्रभाव में आ गए थे, हामिद का लोहा मानने लगे। अब हामिद के प्रति उनकी एक श्रद्धा हो गई। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है, वह हामिद को भी मिला, और जीतने वाले को हारने वाले से जो सत्कार मिलता है, सम्मान मिलता है, आदर मिलता है, एक स्वाभाविक है कि जीतने वाले के प्रति हारने वाला सम्मान रखता है। तो वही हामिद को भी मिला सम्मान, क्योंकि हामिद जीत गया था, तर्कों में, बहस में जीत गया था। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज न ले सके। बाकियों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए,
लगभग किसी ने 16 पैसे खर्च किए, किसी ने 12 पैसे खर्च किए, किसी ने 15 पैसे खर्च किए, 4 पैसे का एक आना। और इतने पैसे खर्च करने के बाद भी हामिद द्वारा 3 पैसे में खरीदी हुई चीज नहीं ले सके, पर कोई काम की चीज न ले सके। और हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। हामिद ने सिर्फ 3 पैसे थे उसके पास में, 3 पैसे में ऐसी चीज खरीद ली जिससे वहां रंग जमा लिया, अपना रोब जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा। और यह एक वास्तविकता भी है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों, लेकिन हामिद का चिमटा लोहे से बना है, उसका क्या बिगड़ेगा, क्या टूटेगा, वह तो बना रहेगा वर्षों तक रहेगा साबुत। संधि की शर्तें तय होने लगी, अब आपस में समझौता होने लगा, संधि होने लगी। क्योंकि इतनी देर तो उनके बीच में बन नहीं रही थी, हामिद को चिढ़ा भी रहे थे, कोई चीज नहीं दे रहे थे, खिलौना वगैरह हाथ नहीं लगाने दे रहे थे। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा बिस्ती लेकर देखो। अब हामिद के तो पौबारे हो गए, जो चाहिए था वही, अंधे को और क्या चाहिए, 2 आंखें। तो हामिद को भी चाहिए था कि उन खिलौनों से खेले, लेकिन उसके पास में पैसे नहीं थे। उसके पास 3 पैसे थे, 3 पैसे से चिमटा खरीदा, लेकिन चिमटे का रोब इतना जमा और हामिद के तर्कों का रोब इतना जमा कि सारे बच्चे हैं वे कहने लगे, ये हमारा खिलौना तू भी लेके देख ले, लेकिन एक बार हमें भी चिमटा देखने दे। हालांकि चिमटा कोई ऐसी आकर्षित करने वाली वस्तु नहीं थी, ऐसा कोई खिलौना नहीं था, लेकिन हामिद की जो सूझबूझ थी, उसके जो तर्क थे, उसकी जो बुद्धिमानी थी, उसने चिमटे को इतना प्रभावी बना दिया। तो हामिद के साथ में शर्तें होने लगी और सबसे पहले मोहसिन ने कहा, मेरा बिस्ती लेकर देख लो, लेकिन मुझे भी अपना चिमटा देखने दो। अब वे विनती करने लगे, पहले हामिद कर रहा था, हामिद सोच रहा था ऐसा। महमूद और मुरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों के मानने में कोई आपत्ति न थी, लेकिन हामिद को क्या आपत्ति थी, कोई हर्ज नहीं था, क्योंकि उसको तो चाहिए था कि वे खिलौने उसके हाथ में भी आए। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी हामिद के हाथ में आए। चिमटा बारी बारी उसने सबको दिखाया, सबके हाथ में दिया और बारी बारी से उनके भी खिलौनों से हामिद खेला, हामिद ने हाथ में लिए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। अब देखो, हामिद अभी अभी कह तो रहा था ये खिलौने मिट्टी के, यूं हो जाएगा वह हो जाएगा, लेकिन मन ही मन ललचा भी रहा था। जब उसके हाथ में आए हैं, देखें, तो उसके मन में यह बात उठी कि वास्तव में देखो कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पहुंचे और कहा, मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच ये चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा, मालूम होता है। अब बोले। अब हामिद के मन में भी दया का भाव जागृत हो गया। वापस जो साथी थे, दोस्त थे, वैसे ही दोस्ती का भाव आ गया। हामिद ने रोने वालों के आंसू पहुंचे और कहा, मैं तो तुम्हें यूं ही चिढ़ा रहा था, सच्ची बात तो यह है कि तुम्हारे जो खिलौने ना, उनके सामने इस चिमटे की क्या बिसात। तुम्हारे खिलौने तो यूं लग रहा है जैसे अब बोल ही पड़ेंगे, जैसे सजीव हो, ऐसे लग रहे हैं तुम्हारे खिलौने तो। अब जो अभी पहले खंडना कर रहा था खिलौनों की, वही अब उनकी प्रशंसा भी कर रहा है, क्योंकि अपने दोस्तों को चुप करवाना है। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया है, चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा है। लेकिन मोहसिन की जो टीम थी, उसका जो दल था, उसे अब इस बात से दिलासा नहीं मिल सकती थी, संतोष नहीं मिल सकता था कि चिमटा कुछ नहीं है, खिलौने बहुत कुछ हैं। चिमटे का सिक्का इतना खूब बैठा, इतना रोब बन गया था उसका कि चिपका हुआ टिकट जैसे पानी से उतर ही न रहा हो। इस तरह से चिमटे के प्रति उनकी जो सोच हो गई थी, आकर्षण हो गया था, वह अब हामिद की द्वारा दी हुई दिलासा से नहीं छूट रहा था। मोहसिन ने कहा, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो नहीं देगा। मोहसिन ने कहा कि ठीक है, हमारे खिलौने बहुत सुंदर होंगे, सजीव से लग रहे होंगे, लेकिन जो दुआएं तुझे मिलेगी चिमटे के बदले, चिमटा ले जाने के बदले, वह दुआएं तो हमें कोई नहीं देगा ना खिलौनों के बदले। तो महमूद ने कहा, दुआ के लिए फिरते हो, उल्टे मार ना पड़े, अम्मा जरूर कहेंगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने तुम्हें मिले। तो महमूद को भी उसकी भी अकल ठिकाने आई। उसने सोचा, उसने कहा कि तुम दुआ की बात करते हो, दुआ देने की बजाय उल्टे मार पड़ेगी। घर वाले तो कहेंगे, अम्मा कहेगी कि तुम्हें पूरे मेले में यही मिट्टी के खिलौने मिले लेने के लिए, और कोई चीज नहीं थी। तो सारे डरने लगे, सबके मन में एक डर बैठ गया, अब क्या होगा। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश न होंगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होंगी।
3 पैसों ही में वो तो उससे सब कुछ करना था और उन पैसों के इस उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल जरूरत न थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तम हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। हामिद के मन में एक मलाल था कि देखो मुझे यही चीज मिली, यही चीज लेनी पड़ी मजबूरन, क्योंकि 3 ही पैसे थे, वरना कुछ ज्यादा पैसे होते तो मैं यह तो लेता, लेकिन इसके साथ साथ में कुछ खाने को, कुछ खेलने को भी ले सकता था। लेकिन अब उसे कोई मलाल नहीं रह गया। अब उसे यूं लग रहा था कि नहीं, गर्व की बात है, मैंने चिमटा खरीदा। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साजी बनाया, उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था और यह उस चिमटे की ही मेहरबानी थी कि सारे मित्र मुंह ताकते रह गए, लेकिन महमूद ने किसी को भी केला नहीं खिलाया, जबकि हामिद को ही अपना साझेदार बनाया, अपना साजी बनाया, उसी को केला खिलाया। इस तरह से देखिए बच्चों की मानसिकता किस तरह से परिवर्तित होती है, किस तरह से वे बुद्धि का भी सहारा लेते हैं, तर्क वितर्क भी कर सकते हैं, उनका मनोविज्ञान पूरे इस दृश्य में हमें देखने को मिला। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इस पाठ को पुनः पढ़ना है और इसमें जो भी मैंने शब्दार्थ बताए हैं उन शब्दार्थों को भी अपनी नोटबुक में लिखना है, याद करना है। इसके अलावा इसमें कुछ प्रश्नोत्तर हैं, उनमें से भी आपको, जैसे 7वां प्रश्न है, हामिद ने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करते हुए क्या क्या तर्क दिए। हामिद ने अपने चिमटे की उपयोगिता सिद्ध करने के लिए चिमटे के पक्ष में क्या क्या तर्क दिए, वे तर्क आपको लिखने हैं। बस आज के लिए इतना ही।